परमात्मा ने यह बुद्धि दी जीव को, ये ऐसे इंटरनेट सिस्टम और ये मीडिया चैनल्स, प्रोजेक्टर, डीवीडी, सीडी, मोबाइल, चिप, ये मेमोरी कार्ड बनाए दाता ने बनवाए। अब इसमें ठीक है, जो बकवाद करने वाले वो करते रहेंगे, बकवाद कर लेंगे, कितने दिन करेंगे। देखो पुण्यात्माओं, अदगाने सुनते हो आप, या फिल्म देखते हो टीवी पे या मोबाइल में, या बकवाद देखते हैं, सुनते हैं किसी चुटकुले वगैरह। घर में एक दुर्घटना घट गया, आप सुनकर दिखाइए, उसने वह फिल्म का गाना सुनकर दिखाइए। फिर तो ऐसे गंदे लोक में हम ये गाने सुने और सुनाएं, गाने गाएं, यहाँ तो रोना पीटना है सबका। और इसमें भगवान की भक्ति साथ लेकर और इस मालिक की आरती दिन रात करो, भगवान की भजन दिन रात करो। ठीक है, कोई दुर्घटना घट भी जाता, मालिक की भजन नहीं छोड़े, आरती इसी तरह करता रहे, इसमें बिल्कुल बंद नहीं करे। क्योंकि दुख हल्का भगवान ही कर सकता है, उसको रोते रोते भी मालिक ने याद करे। तो कहने का भाव ये है कि इस गंदे लोक में हम भूल जाते हैं, किसी के घटना घट गई, हम एक औपचारिकता करने जाते हैं वहां पर। अगर वो हमारे आया था और हम नहीं गए तो वो दुख मनाएगा। बस वहाँ थोड़ी सी देर बस पूछ लेते कैसे हुआ, क्या हुआ, बहुत बुरा हुआ, बाहर आते फिर वो सैर सपट्टे अपने जो के तो रहते। जिसके लागे सो तन जाने, और यह सब के लागेगी, किसी के पहले लग जाएगी, किसी के बाद में लगेगी। यहाँ तो कोई नहीं बचेगा इस मार से, काल के कोल्लू में सब पड़े हुए हैं। और एक दिन इसके पाठ के नीचे आपने आना पड़ेगा। परमात्मा कहते हैं चलती चक्की देख के और दिया कबीरा रो, और दो पाटन के बीच में साबत बचा ना कोई। चक्की के बीच में, चक्की चल रही है पत्थर की, उसमें कणक डाली जा रही है। कहते दो पाटों के बीच में, इस काल और माया के बीच में आपको पीसा जा रहा है, इसमें साबत कोई नहीं बचेगा। फिर कहते हैं कि किले से लागा रहे ताका नाश न हो। हमने देखा कि हमारी माताएं हाथ से चक्की पीसा करती थी, और उसमें एक किला होता था, किला बीच में एक ऐसे दोनों पाटों के बीच में, सेंटर में पाट होते गोल गोल चक्कर पत्थर के, उसमें एक तो डंडा सा लगा होता था उसको घुमाने के लिए, और एक उनके सेंटर में एक सुराख सा होता था, उसमें एक लकड़ की ऐसे गोल सी लंबी लंबी सी एक लगी हुई थी गुटका सा, और उसके चारों तरफ उसके खाली स्थान होता था, उसको किला बोलते थे। अब जो कणक उस किले में पड़ गई वह तो ज्यों की त्यों रहती थी, उस पर उन दोनों पाटों का असर नहीं होता था, और जो उन दो पाटों के बीच में आ गई वह सारी पीस दी जाती थी। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं किले से लागा रहे ताका नाश ना हो। तो हम परमेश्वर कबीर जी के साथ लगेंगे, ये किला है इस काल के चक्की के बीच में, और जो परमात्मा के संपर्क में इसके निकट आ गया, फिर काल के इस पत्थर यानी दोनों पाटों से बच गया। तो जो परमेश्वर कबीर जी की शरण में आप आ गए, तो आप उस काल के कोल्लू से, उस चक्कर से यानी पिसने से बच जाओगे। तो प्रसंग चला था कि हम, परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनबोध, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ क्रोध। तो परमात्मा ने ये आग पहले नहीं लगने दी शिक्षा की, और कितना प्यार, कितनी आधीन्य, कितनी विनम्रता। और जितने हम विनम्र होंगे, अधीन होंगे, अहंकार रहित होंगे, उतना भगवान हमारे निकट आओगा। आधीनी के पास है ये पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बढ़ाई मारियो भाई बे अदबी सिर काल।
अब जितने हम विनम्र रहेंगे परमात्मा उतना ही साथ देगा। हम अहंकार प्रयोग करेंगे भगवान कोसों दूर चला जाएगा। इस प्रकार हमने परमात्मा से लाभ लेने के वो सभी फार्मूले अपनाने पड़ेंगे जिससे हम परमात्मा का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकें। अब जो प्रसंग चला था कि इस 21 ब्रह्मांड में परमात्मा कहते हमने कोई सुखी प्राणी नहीं देखा। कहते हैं घाटे बाद सब जग दुखिया। जिसको घाटा माने हानि होगी, लॉस हो गया बिजनेस में या कोई खेती हानि होगी, फसल नष्ट होगी, वो तो आप पे दुखी। और जिसने लाभ हो गया वो और घना दुखी। लाभ होते ही मान ले किसी ने 5 लाख रुपए का बेनिफिट हो गया, वो युग काल इतना जबरदस्त उसको भ्रमित करता है। वो 20 लाख रुपए का कोई काम शुरू करेगा, कितने तो लोन वगैरह लेकर 5 तो वो लाओगा और 15 और लेगा, कितने तो उधार लोन ब्याज पे, और वो बिजनेस हो जाएगा फेल। वो 20-5 तो वो गए, 15 और उधार। वो आगे आगर मांगनी है पीछे पीछे काटे चक्कर। फिर तो कहने का भाव ये है, इन बकवादों को छोड़कर भक्ति विधि अपना के अपना पीछा छुड़वा लो। इतनी सी बात है। परमात्मा 120 वर्ष तो पहले कह के चले गए। अब वो एक अपना एफिडेविट छोड़ गए, अपनी वाणी छोड़ गए भगवान विधान बना के। आज ये दास 20 वर्ष से ये दास लग रहा है इसी को समझाने और बताने के लिए। और जब तक हम इस विधि को नहीं अपनाएंगे ना तो यहाँ सुखी हो सकते, और भविष्य तो भूल जाओ, सुख स्वप्न में भी नहीं होगा। जब परमात्मा की सही विधि, सही भक्ति और उसकी मर्यादा पर हम चलेंगे, हम यहाँ भी सुखी होंगे। पुण्यात्माओं, एक दिन दास वहाँ गया हुआ था गोवा के अंदर। गोवा एक स्टेट है और समुद्र के किनारे बसा हुआ है। वहाँ भगत ने एक सत्संग करवाया था। हम सत्संग करने गए थे सन 2004 में, और वो सत्संग भी उस समुद्र के किनारे से थोड़ी सी दूरी पर, यानी वहाँ से 8-7 किले दूरी पर, 1000 फुट दूरी पर एक ग्राउंड था, वो बुक करा रखे थे। सत्संग समाप्त करने के बाद शाम को टहलने के लिए चले गए, और सुबह भी फिर उधर ही घूमने जाते थे। तो क्या देखा, वहाँ पर ये फॉरेनर, विदेशी लोग अपने परिवार सहित उस समुद्र के किनारे रेत के अंदर लौट रहे हैं और रेत को लगा रहे हैं। और वो बता रहे थे कि ये कह रहे, अंग्रेजी में बोल रहे थे, कहा बड़ा आनंद आ रहा है, यहाँ पूरी शांति मिलती है। और फिर उनके बारे में ये भी बताया गया कि ये वहाँ अरबपति हैं, अरबपति। इनकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री चलती है, इनके बड़े बड़े महल हैं, बड़ी बड़ी कार हैं, 1-1 करोड़ की कार है इनके पास। और उन महलों को जिसमें ये करोड़ों रुपये की कोठी बना कर, करोड़ों रुपये की कार लेकर, वहाँ शांति नहीं। शांति मिली वहाँ कपड़े निकाल के एक लंगोट बांध गए और रेत में पड़े हैं। ने कहा हाँ यहाँ बड़ी शांति है। इन कोठिया ने शर्मा मारोगे जहाँ शांति नहीं, चाट लो उन कोठिया ने जहाँ शांति नहीं। तो पुण्यात्माओं, ये हालत है हमारी। शांति तो है बिल्कुल निश्चिंत होकर के और हल्का बन के। इन कार कोठी और इस माया में कभी सपने में भी शांति नहीं होगी। और शांति नहीं है तब बाढ़ में जाओ, वो धन जिसके चाहे अरबपति और चाहे खरबपति, जब आत्मा में शांति नहीं, वो तो आज भी आग में जल रहा है, फिर सारी संपत्ति ने छोड़ के फिर नरक की आग में न्यारा जलेगा। वो यहाँ भी दुखी, उसका परलोक भी दुखी।
तो यहां परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि घाटे बाधे सब जग दुखिया और के गृहस्थी बैरागी हो। जो घर छोड़कर चले गए, बैराग ले लिया, जंगल में जा बैठे। अब वहां जाकर जंगल में बता कोई बात है, कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो रही थी हमारी। अब जंगल में कोई भगवान की तरह पेड़ का बांध रखा के जाते खोल लाऊंगे ये अकल देखो। पर आत्मा है ये भगवान के लिए रुक नहीं सकती। जैसा भी इसको गाइड मिलता था ऐसे या अपनी सौ प्रेरणा से भाग लेती है। अब घर त्याग दिया, जंगल में पहुंच गया, ठीक है, रोटी खा के गया होगा सुबह सुबह, तो शाम तक कोई दिक्कत ना लेकिन शाम ने भूख फेर लगेगी, रात काट लेगा जैसे तैसे, सुबह नहीं होगी उस पर। सुबह फिर भागेगा कहाँ? गृहस्थियों की तरफ, गांव नगर की तरफ। दिए माई वहां से मांग के फिर जंगल में बैठ के खाई। और फिर वर्षा होगी तब उसको महसूस होगा भी बहुत दिक्कत आई है, फिर एक झोंपड़ी डालेगा। सर्दी लग गएगी तो कोई कंबल मांग के ले आओगा किसी से। फिर के छोड़ा हुआ भी चिंता वहां नौकी नो बन गई, वो फालतू ज्यादा बन गई। वहां बड़े बनाए मकान थे, बड़ी बनाई रजाई कपड़े थे और बड़ी बनाई रोटी मिलनी थी। वहां ना भक्ति करेगी, वहां जा बकवाद करी, इस ऐसे भगवान मिलेगा। तो कहने का भाव ये है, बगैर ज्ञान के हम डले ढोरे थे और गृहस्थी न सोचने लग गए कि ये जो बाहर बैठा जंगल में तपस्या कर रहा है यूं पाओगा भगवान। तो परमात्मा के पाने का विधान विधि हमारे सदग्रंथ बताते हैं और खुद भगवान बताते हैं, या जिन्होंने परमात्मा पाया वो संत महापुरुष बताते हैं। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा बताया उन्होंने जो विधि अपनाई वो हमारे सदग्रंथों में जो कि है वही विधि उन्होंने अपनाई, उनको भगवान मिला। और जिन्होंने वो विधि नहीं अपनाई अपने सदग्रंथों वाली, उनको भगवान नहीं मिला। इसलिए आज तक भगवान को निराकार निराकार कहते रहे, रामकृष्ण को भगवान मानते रहे। भगवान तो कबीर साहब थे, आज तक किसी ने बताया भगवान कबीर साहब है? ये कबीर पंथी भी कहते हैं कबीर साहब तो अलग है और परमात्मा न्यारे। इनकी विधि थी नहीं जो भगवान को देख सके और पा सके। तो कहने का भाव यह है दास का कि परमात्मा पाने के लिए भगवान ने स्वयं एक रोल किया, भूमिका की। परमात्मा कहते हैं जो सुख है गरीबी में वो ना ही रे अमीरी में। गरीबी यानी आधीनी और साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समावे और हम भी भूखे ना रहे अतिथि ना भूखा जाए। इसमें जो सुख है और भगवान की भक्ति साथ हो। देखो भगवान की भक्ति नहीं है तो चाहे वो हैंड टू माउथ वैसे भी रह लो, उससे भी कोई लाभ नहीं होगा। भक्ति भगवान की साथ हो और भगवान का फिर सहारा आपके साथ रहेगा। आपको आवश्यक वस्तु आपके सोचने से पहले प्राप्त हो जाएगी जब हम भगवान परमात्मा कबीर जी की शरण में विधिवत रहेंगे। तो फिर हमने घने संग्रह संचन की आवश्यकता क्या? लेकिन हमारा जो है दिल इतना कमजोर हो लिया, हम संग्रह किए बिना रुक नहीं सकते। फिर परमात्मा ने बताया कि जैसा भी जिसकी व्यवस्था है उसी में इस भगवान की भक्ति को प्रारंभ करो, ज्ञान को सुन और इस पर कुछ कदम इसके अनुसार रख कर देखो। फिर आपको शांति भी होगी, घर में बरकत भी होगी, पापों से भी बचोगे। अब परमात्मा एक झोपड़ी में रहा करते, सारी ब्रह्मांड के रचने वाले। वो एक शब्द से और एक सेकंड में इतना आलीशान मकान बना सकते हैं, एक वचन से। जिसके वचन से सब ब्रह्मांड और सब सूर्य और ये चांद सितारे बन गए और ये सब जीव जंतु, ये पौधे परमात्मा के एक वचन से बाग लग गए।
तो क्या वो अच्छे महल बनाकर नहीं रह सकते थे इस पृथ्वी पर? काशी बनारस में वो जुल्हे का काम करके क्यों दिखाया उन्होंने? क्यों एक झोंपड़ी में टाइम पास किया कि बच्चों आपको बस इतना ही पर्याप्त है। इस गंदे लोक में, इस काल की जेल में तुम बड़े बड़े व्यवस्था करने चाहते हो तो तुमने भांग पी ली। आपको ये जेल महसूस हो नहीं रही क्योंकि आपको नशा करा दिया इसने। अब ये परमात्मा का ज्ञान एंटीबायोटिक काम करेगा, ये आपका नशा उतारेगा और फिर आप होश में आओगे। फिर आपको यह जेल दिखाई देगी। जब आपको ये जेल दिखाई देगी तो इससे निकलने की आप चेष्टा भरसक करोगे। और अब परमात्मा ने बता दिया, चेष्टा की तरीका बता दिया कि ऐसे प्रयत्न कीजिए और गारंटीड मोक्ष होगा, गारंटीड मोक्ष होगा। ये भगवान की बताई वाणी। तो क्या बताते हैं कि हम समझा करते जो जंगलों में चले गए और धुने लगाकर आग अग्नि जलाकर बैठे हैं आसन पद्म लगा कर। गृहस्थी ये सोचा करते थे भगवान तो ऐसे मिलेगा। हम ऐसा नहीं कर सकते, हम बच्चे नहीं छोड़ सकते, ना इतना समय हम निकाल सकते। इसलिए हमने भगवान को खोजना बंद कर दिया। क्यों? इस तरह डले ढुए नहीं और भगवान मिले नहीं। फिर भी दुख होता था, अपनी छोटी मोटी क्रियाएं भगवान की करते ही रहते थे क्योंकि आत्मा परमात्मा के बिना नहीं रह सकती। ये मन है, ये बकवाद करवाता है, इसके साथ इसका जोड़ा कर दिया काल ने कि इसको भ्रमित रख, इसको भयभीत रख, ये नुकसान हो जाएगा, ये नुकसान हो जाएगा। वहाँ सत्संग में गया तो यहाँ पीछे से हानि हो जाएगी। इसको ऐसा भयभीत करके वहीं बैठा लेता है, यहाँ नहीं आने देता। और वहाँ रहते रहते सारा परिवार का परिवार नष्ट हो जाता है। तब कौन सी रक्षा कर ली आपने? रक्षा करने वाला भगवान, इससे आप दूर कैसे बात बनेगी आपकी? अब जैसे एक बार ये दास जब ये दीक्षा ली थी, ये ज्ञान समझ में आया था, सर्विस भी करता था। तो जब ये ज्ञान समझ में आता तो अपने साथी कुलीग को, सभी को जो भी संपर्क में होते हैं, ज्ञान सुनाना हमारी मजबूरी बन जाती है और ज़रूरी बन जाता है। ऐसे ही ऑफिस के अंदर दास ने जिक्र किया तो एक हमारा जो साथी था वो कहने लगा, भाई आपने संत तो देखे नहीं है। मैं भी कैसे कि एक बार मैं चला गया हरिद्वार और आगे पहुंच गया ऋषिकेश। ऋषिकेश की झाड़ियों के अंदर मैं घूमता घूमता गया। आगे क्या देखा कि 10-20 व्यक्ति बैठे एक वृक्ष के नीचे और जंगल की तरफ टकटकी लगाए बैठे। मैं वहां गया, उनसे पूछा यहाँ क्या देख रहे हो? उन्होंने बताया कि यहाँ एक महात्मा रहता है, बड़े सद्पुरुष हैं और केवल एक केले के पत्तों को लंगोट के स्थान पर बांधते हैं पर्दे पर, और ना नगर में आते ना बस्ती में, इस जंगल में घूमते रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं। और उसके दर्शन यदि हो गए तो बेड़ा पार हो जाएगा। एक उन्हीं में से कह रहा था, एक दिन मैं यहां सुबह सुबह वक्त से आ गया और मैं ऐसे ही देख रहा था, उस महात्मा ने मुझे देख लिया, वो मेरी तरफ ही आ रहा था। मैं उसको नहीं देख सका, वो मुझे देखकर वापस भाग लिया। मैंने उसकी पीठ देखी थी, जब चेहरा देख लेता था, जब दर्शन हो जाते तो बेड़ा पार हो जाता। अब मुझे तो मालूम था, उनको आगे बात बढ़ाना मैंने उचित भी नहीं समझा। मैं भाई ठीक है, अब इतने रंग में रंगे हमने कक्का पता नहीं। अब इसके विषय में सुख संवेद में क्या बताया है कि डंब करें डूंगर चढ़े। एक समय दास अपनी ड्यूटी पर जा रहा था मोटरसाइकिल पे, और उस समय
क्या देखा कि एक ऊंचा सा स्थान था गांव से बाहर, ऊंचा टीला, ऊंची स्थान थली सी थी, उस पर 10-20 वृक्ष थे और नीचे एक तालाब था। वहाँ एक संत बैठा, साधु धूना लगा के, और कई भक्त उसके चारों तरफ गांव के लोग बैठे, कोई जा रहा था। तो हमने पूछा भाई ये कौन है, कि बड़े पहुंचे महापुरुष बाबा तपस्या कर रहा है, और दूर तक दिखे साफ हो बैठा। माँ भी ठीक है, तब तक हमने नाम लिया नहीं था। अब नाम लेने के बाद परमात्मा के ज्ञान के प्रकाश में दिखाई दिया, वो तो डले डोए था, पशु था। क्या बताते हैं कि डंब करें, पाखंड करें, डंब माने पाखंड, डंब करें, डूंगर चढ़े, डूंगर माने ऊंचे स्थान पर बैठेंगे न सब न दिखूं, तपस्या कर रहा हूं। डंब करें, डूंगर चढ़े, अंतर झीनी झूल, और जग जाने यो भक्ति करे, यो बोवे सूल बबूल। जो साधना ये संत ऋषि महात्मा, हम जिनको महात्मा मानना करते, जो ये साधना भक्ति कर रहे हैं, कोई है प्रमाण किसी सदग्रंथ में या किसी महापुरुष ने किया जिसने भगवान मिले, जिसमें आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गीसा साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, ये पहुंचे हुए संत थे, परमात्मा पाया था इन्होंने किए कभी ऐसे साधनाएं। और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गृहस्थी, और इनको पाने के लिए जंगल में लंगोट बांध के बैठे ब्रह्मचारी बन के। हद होगी, हमारी बुद्धि का पत्थर पड़ गए थे, कभी ज्ञान नाम की चीज नहीं थे हमारे पास। अब क्या बताते हैं कि दंभ करें, डूंगर चढ़े, अंतर झीनी झूल, और जग जाने यो भक्ति करे, यो बोवे सूल बबूल। अब ये तो ड्रामा करते हैं कलयुग के जो कर रहे हैं। सुबह जैसे गर्मियों के दिनों में 40 दिन तक 5 धोने लगा कर बीच में बैठ गया, 40 दिन में होगी अमर काया, वाह भाई वाह। या फिर झरना बैठ गए, कहते ये तो है एक ड्रामाबाजी। और पहले ऋषि महर्षि तन मन धन से भक्ति करते थे, हजारों वर्षों तक उनकी लंबी आयु होती थी, तपस्याएं करते थे, उनको कुछ नहीं मिला, क्योंकि ये परमात्मा प्राप्ति का साधन ही नहीं है। इससे क्या होता, तप से राज मिलता है, तप से राज मदमानम, और जन्म तीसरे शुक्र सवानम। जैसे सदग्रंथों में भी लिखा है, तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। तपेश्वरी, तपेश्वर, तपेश्वर यानी तपस्वियों में सबसे श्रेष्ठ घना तपस्या करने वाला। वो राजेश्वरी, वो राजाओं में सबसे ज्यादा ताकतवर और धर्मान राजा होगा, और जितना ज्यादा अक्षेत्र जिसके पास होगा वो ताकतवर माना जाता है। राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, इतना ही नरक उसने घना मिलेगा, वो नरक में भी सबसे आगे पड़ा पाओगा, सबसे ज्यादा समय तक रहेगा, वहां भी नरकेश्वरी होगा वो। तप से राज, सूक्ष्म वेद में लिखा है, तप से राज और राज मदमानम, और जन्म तीसरे वो शुक्र सवानम। तब से राजा बनेगा, राजा में अभिमान होता है, वो उल्टे कर्म करते पीछा नहीं देखता। अपने राज्य के विस्तार के लिए, अपनी प्रभुता बनाने के लिए दूसरे राजाओं पर चढ़ाई कर लेते, उनके राज्य को हड़प करने के लिए, और ना जाने कितने नौजवान बच्चों को मरवा देते, सैनिकों को। और फिर आप कहाँ गए, कहाँ उनके राज आज गधे बनकर घूम रहे, वो कुत्ते गधे सुअर की योनि में राजा लोग। ये अनमोल मनुष्य जीवन ये डले डौण के लिए नहीं मिला था, ये बकवादों के लिए प्राप्त नहीं हुआ था। ज्ञान ना होने से हम इस काम लाग गए, भगवान तो मिला ही नहीं। जब भगवान नहीं मिला तो फिर बकवादों में लगेगा। जैसे गाय के बच्चे को जब वो माँ का दूध पी रहा होता है तो क्या करता है धनी, उसको माँ का स्तन छुटवा के
अपने हाथ की उंगली दे देता है दो मुख में, और वो थोड़ी देर तो उसको ऐसे ऐसे मारता चूसता रहता जैसे दूध होगा इसमें। वो उसको धीरे धीरे ले जाकर खुट्टे तो बांध देता है रस्से ते, और वो थोड़ी देर तो उसको चूसता फिर वो छोड़ देता है कि उसमें तो वो आनंद आ ही नहीं रहा जो माँ के सतन में था। फिर वो क्या करता, या तो ऐसे ऐसे करता, या फिर उसमें द्वार का शर मारने लग जाएगा या कूदने लग जाएगा। यानी जब उसको आनंद आ रहा था तब तो निश्चिंत वो आनंद ले रहा था, और जब वो छूट गया तो आनंद जिसको उसने उंगलियों को सतन मान कर थोड़ी देर तक चूसा वो छोड़ दिया, क्योंकि उसमें वो आनंद नहीं। फिर लगा टक्कर मारने द्वारों के। तो हमारे साथ वो बन गई। हम पहले तो भगवान की तरफ लगते हैं, भगवान को पाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, घर भी त्याग देते हैं, लेकिन वो वस्तु नहीं मिली हमें जिससे भगवान का आनंद मिले। हमने ये नकली साधनाएं तो मुंह में उंगली दे रखी थी, यह कितनी देर आनंद देगी। अंत में इसको छोड़कर हम फिर बकवादा बढ़ गए, सिद्धियां प्राप्त कर ली, एक दूसरे पर प्रभु पा गए, फिर पता नहीं क्या क्या मस्तारन लग गए, सब कोठी बनाने पर लग गए। फिर वो भूल गए सारा साधन, क्यों भगवान मिल नहीं रहा, क्योंकि हमने सतन नहीं मिला माँ का, हम उंगलियां दो में लिए फिरे थे। तो जितनी साधना है इस दास के अतिरिक्त तो साधना दास बताता है, ये सारे ऐसे ही मुंह में उंगली दे रखी इन संतों ने, इनको मूर्ख बनाने के लिए श्रद्धालुओं को। ये कभी वो आनंद प्राप्त नहीं कर सकते, यानी मोक्ष प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। वो यहाँ होगी सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में, इस दास से भक्ति विधि प्राप्त करके। तो क्या बताते हैं, केले की कोपीड है और फूल पान फल खाही, नर का मुख नहीं देखते वो बस्ती डकट ना जाही। वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों बिद के जाही, निस्दिन फिरो उजाड़ में नो परमात्मा पावे नाही। कितना सिंपल साधारण तरीके से बता दिया कि केले की कोपीन कोई संत बांध रहा है, यानी केले का पत्ता पर्दे पर बांध रखा, वस्त्र नहीं पहन रखी, और पत्ते फूल फल खा के और जंगल में रहता है, और बस्ती के निकट भी नहीं जाता, आदमी का मुख भी नहीं देखता, उनसे दूर भाग जाता है। जैसे कहते हैं केले की कोपीन है जो फूल पत्ते फल खाही और नर का मुख नहीं देखते। उस संत के बारे में वो यही बता रहा था कि वो आदमी के दर्शन नहीं करता, ना दर्शन देता, नर का मुख नहीं देखते, जो बस्ती निकट ना जाही, वो तो जंगल के रोज हैं। ये नील गाय है, वह धके खान दिया अंडे सारे दिन नील गाय उन्हें मिल गया भगवान। अर्चे निस्दिन फरो उजाड़ में नो परमात्मा पावे नाही। फिर क्या बताया कि डेरे डंडे खुश रहो, ये खुश रे लहन मोक्ष। और ध्रुव पर लाद जब पार हो गए थे फिर गृहस्थी में के दोष। कितना साधारण तरीके से हमारा जो अज्ञान अंधेरा साफ किया भगवान ने, कि आप जी ध्रुव जी को प्रहलाद जी के तो खूब गुण गाते हो कि मुक्ति प्राप्त कर गए। ये क्या थे, ध्रुव 5 वर्ष की उम्र में घर छोड़ गया था और इसने परमात्मा मिल गए जो इन्होंने, क्योंकि ये पिछले ही, अब ध्रुव को तो मिल गए और लाखों वर्ष बैठिए उन्हें ना मिले। कहने का भाव ये है कि पिछले जन्म जन्मांतर से कोई साधना करता हुआ आ रहा था और उस साधना के कारण कौन मिला इसको, विष्णु आ गया। और विष्णु से इसने क्या मांगा, मुझे अटल राज दे दो, तो इसने राज दे दिया, क्योंकि इसका वर्क डन मिल गया। मोक्ष नहीं हुआ, भगवान से दोहरा बैठा रहा, जब तक सतलोक नहीं जाएंगे इतने उस भगवान के मिलने का लाभ क्या हुआ।
120 वर्ष परमात्मा यहाँ रहे, काशी में ना जाने कितना ने देखे। और भगवान शंकर और पार्वती इकट्ठे रहा करते, जब तक नाम नहीं ले लिया पार्वती ने उसकी उतनी भी राहत ना मिली जो उस मंत्र से मिलनी थी जो शंकर जी देते। तो भगवान के मिलने मात्र से मोक्ष नहीं है। तो कहने का भाव यह है कि ध्रुव ने फिर राज्य किया, विवाह किया, और उसके जो मौसी का लड़का था उत्तम, वो मारा गया था, उसकी पत्नी भी फिर उसी के साथ रही। उसके बाद प्रहलाद ने ब्याह किया, संतान हुई। बलि राजा जिसने 100 यज्ञ किए थे 100 मन की, जिससे वो इंद्र की गद्दी प्राप्त करना चाहते थे, जिस कारण से भगवान 52 रूप बना कर आए थे, वो बलि जो है प्रहलाद का पोता था, और बैलोचन उसका पुत्र था प्रहलाद का। तो प्रहलाद ने ब्याह करवाया, ध्रुव ने ब्याह करवाए। तो यहाँ परमात्मा समझाना चाहते हैं कि डेरे डंडे खुश रहो। डेरा माने घर। कई ये कहते हैं कि गुरु जी ब्रह्मचारी हो और चेले गृहस्थी हो, वाह रे शेरो। अब भक्ति तो देखो दोनों ने करनी पड़ेगी, गुरु जी ने भी और चेले ने भी, और एक जैसा। और ठीक है, तो ब्रह्मचारी रहना बुरा नहीं, और केवल ये कहना कि ब्रह्मचारी ही गुरु हो सकता है, ये मूर्खता है। परमात्मा विधि विधान से मिलेगा, उसको कहते परमात्मा कहते हैं अगर तुम यही मानते हो कि बाल ब्रह्मचारी रहे और जंगलों में रहे और तभी भगवान मिलेगा, उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं कि डेरे डंडे खुश रहो। ये खुसरे लहना मोक्ष, ये हिजड़े पार ना होते अगर केवल ब्रह्मचारी रहने मात्र से ही तुम मानते हो मोक्ष हो जाएगा। तो इन खुसरों का नंबर तो अब तो पहले आना चाहिए था। और फिर कहते हैं द्रुपर लाद भी पार हो गए, तुम कहते हो, तो फिर गृहस्थी में के दोष। अब परमात्मा का कहने का ये तात्पर्य नहीं है कि खुसरे मोक्ष नहीं पाएंगे, यानी मुक्ति मनुष्य जीवन हो, चाहे वो खुसरे हैं, ये भी तो मानुष है, इनमें सब बुद्धि है और स्त्री है पुरुष है। इस विधि से मोक्ष प्राप्ति होगी मानव शरीर में। तो परमात्मा ने ये बताना चाहिए, जैसे परमात्मा कबीर जी ब्रह्मचारी थे, वो तो मालिक हैं, उनको तो ये वासनाएं निकट भी नहीं है, लेकिन एक गृहस्थी क्रम करके दिखाया उन्होंने। 2 बच्चे मुर्दे जिंदे करे थे किसी कारण से, किसी की शर्त पे, और 2 माता पिता थे। मुँह बोले जन्म नहीं था मालिक का, वो नीरुनिमा उठा लाए थे दाता को, जब सतलोक से आके कमल के फूल पर विराजमान हुए थे लहर तारा तालाब में। तो ये परिवार था दाता का, और परिवार में रहे, परिवार गृहस्थी का वाला कर्म किया, सारा कपड़ा बुना करते थे और भगवान की भक्ति भी करते थे, परिवार का पोषण भी करते थे, भक्ति भी करते थे का मतलब हमें दिखाते थे कि भक्ति करनी पड़ेगी, और इतना भी गुजर मालिक दे दे तो भी पर्याप्त है। यहाँ से पीछा छुटाने के लिए इन बकवादों से उल्टा हटना पड़ेगा। कोठी बना लूँ, फैक्ट्री ला लूँ, यूँ कर दूँ, फलान कर दूँ, ये नहीं। परमात्मा ने जो भक्ति करनी है तो भगत की तरफ रहना पड़ेगा, बुराइयों से भी बचना होगा, और एक बहुत ही साधु भाव में रहना पड़ेगा, किसी की आत्मा नहीं दुखावे। ठीक है, आपको धीरे धीरे सेट होने में टाइम लगेगा, जैसा भी जिसका व्यवसाय है अब वर्तमान में, उसमें एक साधुता लाओ। जैसे कोई मजदूर है, सेवा कर रहा है किसी के, और भगत हो गया, तो वो तन मन धन पे सेवा करे उस मालिक के उसमें, क्योंकि वहां से उसने रोटी मिल रही है। और फिर परमात्मा ऐसी प्रेरणा करेगा उस मालिक के अंदर, देख भगत आदमी होते ऐसा हो भाई। कोई चीज पड़ी रहो घर में, उसके लिए मिट्टी समझे, चाहे पैसा हो, चाहे सोना हो, कुछ भी हो, अपनी मिली हुई 2 रोटी यानी 2 जो दिहाड़ी मिलती है उसमें संतोष सब्र करके देखा कितनी इज्जत बनेगी उसकी, और कितनी विनम्रता और उसके प्रति सद्भावना और उसका आदर बनेगा उस मालिक के हृदय में।
इसी प्रकार अगर आप मालिक हैं, भगत हैं, आपके यहाँ कोई सेवादार सेवा करता है, उनको अपने बच्चों की तरह समझें, उनको भगवान के बच्चे समझें। वो बालक सेवा कर रहे हैं, भगवान के बच्चे हैं, उनको प्यार दे और उनके साथ कोई ऐसा गलत बर्ताव नहीं करे। और फिर कुछ दिनों में उनके दिल में ऐसी भावना होगी, परमात्मा दोनों तरफ रोल करता, जब हम मालिक के अनुसार चलेंगे। फिर उन बच्चों में भी, उन सेवादारों में भी ऐसी भावना भर देगा भी हमारे जैसा नालायक नहीं, इसे ऐसे भले आदमी के घर में राम 19-21 कराएंगे, सेवा में मजदूरी में 21 काम कराया करेंगे भाई। तो इस तरह कितना अच्छा माहौल बनेगा। और हम जैसे मालिक तो समझता है कि पैसे दो 100 रुपये और काम खींचूं 1000 का, और मजदूर क्या समझते हैं, रुपये लेवा 500 और काम करा 100 रुपया का। दोनों की नीयत खराब और दोनों दुखी, कर्म भी बिगड़े, टेंशन बनी रहे। तो इस प्रकार हमने अपने इस अंतःकरण के अंदर एक साधु भाव लाना पड़ेगा, और तब देखना आपका वातावरण कैसे बदलने लगेगा, कैसे बदलने लगेगा, पूछो मत। तो तब हम यहाँ भी सुखी होंगे। आपको चिंता नहीं रहेगी कि वहाँ सेवादार सेवा कर रहे हैं, वो अपने तन मन धन से सेवा करेंगे, भगवान से डर के। वो भगवान से डरने वाले हो जाएंगे, फिर बातें खत्म हो जाएगी। अब तो आग लगी पड़ी है, रिश्वत ले ले, यूँ ले लूँ, फलान करूँ, जब करूँगा तेरा काम धर दे 500 रुपये, और उधर से 500 ले लिए, डॉक्टर के जाकर 1000 लग गए। वो 500 भी गए, 500 अपनी तनख्वाह में तो गए। अरे वो पाप कर्म जो के दो धरे के धराए रह गए, फिर गधा बन के पूरे करेगा जिससे रिश्वत ली है। तो इसी विघ्न में पैर दो मत, ये भगवान बताना चाहते। और जब आपको ये ज्ञान होगा ना, जहर दिखाई देगा आपको। और जब आप नेक नीति से चलोगे तो पूछो मत। अब दास बहुत देखता है, एक छोटा सा बच्चा ने बोला जी 55 रुपये पाए मैंने पड़े। वो घर पे लाया, घर वाले बोले ना बेटा हमने नीचे धर दे, अपना दान पात्र में डाल दिए, इस विषना हम नहीं खाएंगे। अब देख जिसके गिरे थे उसको पुण्य हुआ, यहाँ पर भंडारे में लग गए। और वैसे उस पर चवन्नी खर्च होनी थी कि उसने विधि का पता नहीं, और वैसे कोई और मिल जाता, उसने जाते कह घुट्टी लाओ उसके 55 रुपये की, या कितने मांस मिट्टी खाओ उसको और पाप लगाओ। तो इस प्रकार हमारी नीत साबित होगी, भगवान खुश होगा। और जब भगवान खुश होगा तो फिर कमी नहीं रहेगी। हमने परमात्मा को प्रसन्न करना है, और परमात्मा प्रसन्न होगा तो फिर कमी किस चीज की। फिर तो क्या बताते हैं परमात्मा, साईं इतना दीजियो जामे कुटुम समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि न भूखो जावे। इससे अधिक मांगना इस काल की जेल में हमारी महामूर्खता है कि इतना ही मांग लो बस तुम, इसमें सब कुछ मिलेगा। क्योंकि ये कलयुग है, और कलयुग में मशीनरी जरूरी होगी। तो आप इतना ही मांगो जामे कुटुम समावे, यानी रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली, परिवार की आवश्यकताएं, ये है जामे कुटुम समावे। और हम भी भूखे ना रहें और अतिथि न भूखा जाए। फिर देगा आपको, और फिर रहो मालिक के वचनानुसार चलो। फिर कैसे, जैसे परमात्मा कहते हैं, चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घट्यो नीर, दान दिए धन घटे नहीं, यूं कह रहे साहिब कबीर। परमात्मा अपना साइन कर रहे हैं इस वाणी को बोल करके, कह रहे साहिब कबीर कि दान करने से धन नहीं घटेगा, ये नियम है परमेश्वर का। और दान सुपात्र को करे, गुरु बिन माला फेरते,
गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। देते को हर देत है, जहां तहां से आन, अण देवा मांगत फिरो, फिर साहिब सुने ना कान। अब परमात्मा ने एक भूमिका करके दिखाई हमारे को कि साई इतना दीजियो जिसमें कुटुंब समावे, एक धानक, एक जुलाहा, सुबह से लेकर शाम तक एक बारीक बारीक तार इकट्ठे करके धागे और कपड़ा बुनता है। एक दिन में मुश्किल से भी 5 फुट 10 फुट बना पाता है, 5 फुट 4 फुट, और बहुत लंबा सैकड़ों फुट का तार वो थान बनाना पड़ता है। ताना बनाते थे, वो हफ्ते में पूरा होता। उसकी जो मेहनताना मालिक को मिलता है, उसमें से अपने परिवार के लिए जो आवश्यक सामग्री थी, खाद्य पदार्थ लाते और शेष बच जाते, उसको सत्संग और भंडारा में लगाया करते थे। इस प्रकार परमात्मा हमें उदाहरण देते हैं कि इस लोक में अब भगवान की भक्ति अवश्य करो, पूर्ण संत से प्राप्त करके फिर परमात्मा एक्शन में आवेगा। और वैसे आप ये फार्मूले अपनाओगे तो सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि फिर आपके साथ काल रहेगा, ये मन है, और केवल वर्क डन मिलेगा आपको। यहाँ वर्क से भी अलग मिलेगा आपको, किस्मत से भी न्यारा देगा परमात्मा, क्योंकि हम परमात्मा से कुछ और मांग ही नहीं रहे, इतना ही मांगते कि हमारी भक्ति बनी रहे और हमें कोई आवश्यक वस्तु का अभाव ना हो, बस इतना सा। अब जैसे ये सोचते हैं अपने बच्चों के लिए ये बना दूं वो बना दूं। एक लाला जी था सेठ धनी, उसने अपने मुनीमों से एक दिन अपनी टोटल संपत्ति का, सारी संपत्ति का टोटल करवाया कि कितनी संपत्ति होगी। उन्होंने बताया जी इतनी होगी, मेरी कितनी पीढ़ी इससे निर्वाह कर सकती है। उन्होंने बताया कि जी आपकी 5 पीढ़ी तो बैठा खा सकती है, इतनी संपत्ति आपके पास, धन है। अरे भले आदमियों, फिर छठी क्या खाएगी? वो छठी क्या खाएगी? और कुछ विधि बताओ। तो उन्होंने कहा जी साधु संत बताते हैं, उनके सत्संग सुनने चाहिए। तो सत्संग में बताया गया कि भाई दान करे, जब धन चाहे तो दान करे, और दान से धन घना मिलता है। और दान में जैसे साधु संत भक्तों को जो दान करा जा वो ज्यादा लाभ देता है। जैसे यहाँ तो सारे साधु संत आते हैं, भगत, असली भगत तो यहाँ आते हैं। फिर भी जो भी जैसा मालिक के नाम पर कहीं के जंगलों में झोपड़ियों में बैठे थे साधु भक्त, तो पिछले संस्कारी होते, पिछले पुण्य उनको प्रेरित करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बैठ कर राम राम करते ही रहते हैं। लेकिन भविष्य का चार्जर उनके पास है नहीं, पिछले पुण्यों उनके पास हैं, जिस कारण से प्रेरित होकर के इतना बड़ा फैसला लिया, जंगल में बैठे या कहीं भी कोई साधना कर रहे हैं। तो उनके पिछले पुण्य ही वहां फल रहे होते हैं। एक आधे को आशीर्वाद दे दे, उन्हें लाभ हो जाए, उसको रोटी मिल जाए, ऐसा चल रहा था इनका काम। तो एक साधु था और पति पत्नी थे, दोनों वहां रहते थे। उनको मालूम था यहाँ भक्त हैं। तो उस लाला जी ने क्या किया, सेठ ने सभी मुंशियों को कहा कि नौकरों को साथ लो और आसपास जितने भी साधु संत हैं सबको आटा दे आओ, किसी को जो मांगे खांड दावल चाल सब ले जाओ और दे के आओ। अब देते हुए आ रहे थे, उस भगत के यहाँ आए। उन्होंने कहा कि ले भगत जी, हमारे लाला जी ने आपके लिए एक सीधा भेजा है, यानी आटा चावल खांड नमक आदि दाल आप ले लो। उसने अपनी पत्नी से कहा कि देखना कितना सामान अपने पास है। उसने कहा जी शाम का है, दिन में गए थे, शाम का हमारे पास है। शाम का है कहाँ जी?
उन्होंने कह दिया भी हम नहीं लेते, हमारे पास श्याम का सामान है। तो वो कहने लगे रे भगत फिर कल भी खा लियो। बोला कल की कल देखी जाएगी, अब नहीं ले हम। बोले कमाल की बात है। उन्होंने नहीं लिया तो वापस लेकर आ गए। वो सेठ ने पूछा तुम दे के क्यों नहीं आए? वो एक और वहां भी था, उसने गिन रखे थे, सारे गिनवा रखे थे। उसने कहा जी उन्होंने ये नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? उसने ये कहा कि श्याम का तो है, सुबह का भगवान और देगा, आप देगा, हम टेंशन नहीं लिया करते। अब उस लाला जी का सिकरो घूमया फिर दिमाग का, अरे तेरा गजब हुई हो, मैं तो छठी पीढ़ी का ठेका ले रहा हूं, सुबह की भी परमात्मा पर छोड़ दी। वहां से चलकर वहां आया, उसने पूछा कि भाई आप ऐसा निर्णय क्यों ले रहे हो, भूखे मरोगे? भूखे, वो कहने लगे भूखे मरा करें वो जो भगवान पर विश्वास नहीं करते। और हमें भगवान आगे से आगे देता उसने, क्योंकि ज्ञान सुन रखा था। लाला जी को बैठा लिया, कहते माँ के पेट में जब आप थे किसने चिंता थी तेरी? तो हाँ यह तो बात सही है। जब आप माँ के गर्भ से बाहर आए, आपका दांत नहीं थे, आप रोटी चावल आटा नहीं खा सकते थे, और उससे पहले आपकी माँ के सतन में दूध भी नहीं था, हक नहीं था। बाहर आते ही बालक कितना चिंतित है, आपको अमृत दूध पिलाया। और अब तू ठेकेदार हो रहा छठी पीढ़ी का, तेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी लाला जी। और गधे की योनि में जागा तू। तेने बोला जी कि एक रूम तो मेरे गया कि एक रदी कोड इकट्ठा कर लिया तने, पाप का भागी तू होगा, खाएंगी तेरी पीढ़ी। वो अपनी किस्मत साथ लेकर आएंगी, तेरे भरोसे नहीं है। अब क्या करूं, मतलब मेरे गया में बोला इसने बांट दे, धर्म कर दे, तेरी जान बचेगी। तब उस लाला जी ने वो भंडारा शुरू किया, धन भी नहीं बचेगा तेरा। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, हम तो बहुत लंबा चौड़ा हिसाब लाए बैठे हैं और एक पल का भरोसा नहीं। देखो अंत में आपने इस स्थिति में आना पड़ेगा, और जिस स्पीड पर आप चले इसका कोई अंत नहीं। आज किसी के पास एक प्लाट है और थोड़ा सा जुगाड़ होते तो सोचे एक और लूं, और फिर और जुगाड़ हो गया तो एक और लूं, वहाँ थोड़ा सा ठीक मिल रहा है, रेट ज़्यादा होने वाले हैं, वहाँ भी दाव लग गया तो 30 चौथा और दूसरे शहर में ले लूँ, इतने मृत्यु हो जाएगी। और फिर कुत्ता बन के वहाँ घूमया करेगा, सैर सपट्टे करता। यह बात आपने याद रखनी पड़ेगी, या 101% सत्य है। अब जो आपको दास ने परमात्मा की वाणी सुनाई थी कि सुरपति दुखिया भूपति दुखिया रंग दुखी बपरीति हो। अब सुरपति देवताओं का राजा इंद्र बहुत दुखी, इसका इतिहास पढ़ के देखियो इंद्र का पुराणों में। कहते हैं एक बार एक ऋषि ने इसको श्राप दे दिया इंद्र को, उसका स्वर्ग उजड़ गया और इंद्र मांगता फिर जंगल में धक्के खा रहा। और फिर कभी देखते हो राक्षसों ने चढ़ाई कर दी, देवताओं का राक्षसों का लठबाज रहा है झगड़ा हो रहा है, और मृत्यु के बाद फिर इंद्र गधा बनता गधा। तो यहां कहते सुरपति दुखिया भूपति, सारी पृथ्वी का राजा भी दुखी, और रंग दुखी बप्रीति हो। निर्धन तो स्वाभाविक दुखी, उस पर सारी आपदाएं आती ही हैं जब तक वो भगवान की शरण में नहीं आता। जब वो परमात्मा की पावर से जुड़ जाता फिर रंग हो और चाहे राजा हो, परमात्मा तो उनको सब अपने हिसाब से डील करेगा। फिर परमात्मा कहते हैं कहे कबीर और सब दुखिया एक संत सुखी मन जीती हो। अब आपने मन जीतना पड़ेगा, जीती आपने मन जीती बनना पड़ेगा। कैसे? जैसे एक रंका और बंका नाम के दो पति पत्नी भगत थे और परमात्मा आए हुए थे। परमात्मा क्या करते हैं, आपको वेदों से भी प्रमाणित किया है कि जब चाहे कहीं पर भी एक साधु संत रूप बनाकर वो कुछ समय उस क्षेत्र में रहा करते।
क्योंकि वहाँ उनकी कुछ पुण्य आत्माएं होती थी, उनको फिर से चार्ज करते थे, ज्ञान सुनाते थे, माया से हटाते थे और भक्ति में जोड़ कर उनके पुण्य कर्म बना के वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते थे। और उसी समय नामदेव जी महाराष्ट्र के अंदर नामदेव जी छिप्पी जाति में ये भी प्रकट थे। ये पहले ओम नाम का जाप करते थे। ये पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी ही होते हैं जिनमें बचपन से ही परमात्मा की तड़प होती है। तो ओम नाम का जाप करते थे ओनली, और उस समय भी उन्होंने काफी चमत्कार दिखा दिए थे। लेकिन फिर परमात्मा आए और उस प्यारी आत्मा को समझाया कि इस ओम से ऊपर एक और मंत्र है। अकेले ओम का मंत्र तो इस ब्रह्म का है, और इस जेल से छूटने के लिए 3 मंत्र का जाप है। ओम तत् सत, और तत् और सत ये सांकेतिक है। अब नामदेव जी को काफी मालिक ने समझाया, तब उनकी समझ में आई। फिर उनको सतनाम दिया, यानी दूसरा मंत्र भी साथ दिया। फिर वो उसका जाप करने लगे। अब गरीबदास साहिब जी ने बताया कि नम छिपा ओम तारी, पहले केवल ओम में लौ लगा रखी थी, ओम में लगन थी और कोई जाप नहीं करता था। और पीछे सोहम भेद विचारी, बाद में उन्हें सोहम का ज्ञान हुआ। और सार शब्द इन दोनों से ऊपर है, सोहम ऊपर और है सत्सुकृत एक नाम। गरीबदास जी ने अपनी वाणी में लिखा है, कहते नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद विचारी, और सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुत डावे। तब नामदेव जी का कल्याण हुआ। जब परमात्मा आए हुए थे उनको सार नाम दिया नहीं था, मालिक समझाया करते थे, सतनाम प्राप्त था। लेकिन पिछले संस्कार इतने प्रबल थे। एक दिन नामदेव जी जा रहे थे कहीं से, और साथ में रास्ते में एक मंदिर था। मंदिर में ब्राह्मण लोग अपनी आरती उतार रहे थे, और आरती उतार रहे थे, बड़ी लय से गा रहे थे। नामदेव जी के भी वो परमात्मा की आरती का धुन लगी। वो तो घंटियां बजा रहे थे, कोई ऐसे झालर पीट रहा था, लगा रहा था, और उसने अपनी दोनों जुत्ती निकाल ली। जुत्ती होती थी, दोनों निकाल ली, उनको ऐसे बजाते हुए, और वो आरती गाते हुए ब्राह्मणों के बीच में घुस गए भगवान के दर्शनार्थ मंदिर में। अब पंडितों ने देखा कि ये छोटी जाति का हाथों में जूते लेकर आ गया हमारे बीच में, इसने तो भ्रष्ट कर दिया भगवान के मंदिर को। और वो धुन में लगे हुए थे, उनको धक्का में जावा नहीं, वो अपने मंडरे उसको पकड़ कर जबरदस्ती घसीट के और मंदिर के पीछे पटक दिया। वो वहाँ पड़े पड़े भी ऐसे आरती गा रहे और जुतियों से पीट रहे। परमात्मा ने वो मंदिर का मुख नामदेव की तरफ कर दिया। पंडित जी पिछली साइड में पिट झालर पीछे न खड़े। अब नामदेव जी चले गए। रंका और बंका, और एक उनकी लड़की थी वंका। नामदेव जी रंका और वंका के घर अधिक जाते थे, क्योंकि वो भी परमात्मा के शिष्य थे। जब परमेश्वर साधु रूप में वहां आ रहे थे, गुरु रूप पर रहा करते थे। अस्थायी सटे उनका कुछ समय का था वहां पर। तो जो ही वो उस रंका बंका के घर गए नामदेव जी, और वो लड़की उन भक्तों की, रंका और बंका की, एक पट्टी तैयार करे थी, जैसे अपने देसी औषधि बना के हल्दी कूट के तेल में पका के। नामदेव ने पूछा, बहन क्या कर रहे हो ये? वो कहने लगी, भाई तेरे खोदे हुए खड्डे आंट रही हूं। मैंने क्या कर दिया कि भाई तू कतई नहीं मानता भगवान
गुरुदेव जी कितना संकेत करते हैं, भाई तुम अपनी यह अंगा मत दिखाया करो, अपनी शक्ति का प्रदर्शन ना करा करो, थारा भट्ठा बैठ जाएगा, पर भाई तुम बाज नहीं आता। और भक्तों की इज्जत रखने के लिए भगवान को दुख उठाना पड़ता है। तेरे को क्या जरूरत थी वहां उस मंदिर में घुसने की? और जब तेरे को बाहर पटक दिया ना भगवान की इज्जत का, तेरी इज्जत नहीं भगवान की इज्जत थी वहां पर। भगवान का नाम लेनिया नहीं रहे वो कोई, सबको पता था कि उसका भगत है, उस गुरु का परमात्मा नाम बदल कर वहां रह रहे थे। और क्या बनती बेरा तुझे? तेरे को जरा सी लगती है तो आंख नहीं खोलता। और परमात्मा ने तेरा मंदिर फेरा ना, उनके हाथों के चोट लागी, हाथ लाल हो गए, उनके जख्म हो गए। भाई गुरु बता रहे थे मेरे तीन बेटी, वो मानता कोई ना, बहुत बार समझा लिया, आज उसने ऐसे ऐसे कर दिया और मैं वहां गया था, उसका मंदिर फेर के आया हूं भक्ति की इज्जत रखने के लिए। और गुरु जी का थम जख्म हो रहे हैं, चाल दिखाऊंगी। अब वो लेकर गए, पट्टी बांधी, नामदेव पढ़कर तरुणों में रोने लग गया, महाराज मेरे से गलती होगी। बेटा भक्ति भाव में गुरु जी के आदेशानुसार चलना चाहिए आपने। जी आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा, मेरे से माफ करो। अब उसको आगे भी पढ़ाई पढ़ानी थी, ये यहाँ इसको रोकना जरूरी था, अगले भक्ति देनी थी, सार नाम देना था। इन बकवादों में सार नाम थोड़ा ही फलेगा। चुप हो गया, अगली नहीं गलती करूंगा आगे से। अब कुछ दिन के बाद नामदेव जी ने परमेश्वर कबीर जी से, जो गुरु रूप में रहते थे, उनसे कहा, महाराज ये रंका और मंका जंगल से लकड़ी लाते हैं और इनको बेचकर गुजारा कर रहे हैं, बहुत निर्धन है, झोंपड़ी भी ढंग से नहीं है, इनको कुछ धन दे दो। परमात्मा बोले, भाई ये धन ना लेते, मैं देना चाहता हूं, ये नहीं लेते, इनको तो विष दिखाई दे है ये धन। तो नामदेव की उनका थोड़ा सा ठीक गुजारा था, कहने लगे नहीं जी थोड़ा बहुत तो गुजारा होना ही चाहिए इनका, कुछ तो दे दो। परमात्मा बोले, भाई ना लेते ये, क्यों गुरु जी को हम चाहे परमात्मा आ जाए, क्योंकि तो विभिन्न रूप में होता, तो हम बेशक सारा कुछ मानते हैं, फिर भी नहीं रहे गुरु जी तो गुरु जी हैं। तो कहने लगे जी कुछ तो देना चाहिए इनको। अच्छा बेटा ले आज देता हूं, तू मेरे साथ चल। अब क्या किया परमात्मा ने, अपनी सिद्धि शक्ति से गहने सोने के आभूषण अच्छे बनाए, चांदी के सोने के, और आ जा भाई इनके रास्ते में डाल देंगे, ठाले जाओगे। हाँ जी सही बात है। वो लकड़ी लिए आ रहे थे, वह बंका पीछे थी, रंग का आगे आगे आवा था, सिर पे लकड़ियों का बंडल था। वो 100 फुट पीछे थी, 100-150 फुट, रंग का आगे आ गया था। क्या किया रास्ते में, वो सोने के आभूषण डाल दिए और नामदेव और परमात्मा एक झाड़ी के पीछे बैठ गए। अब जब वो निकट आया रंग का, उसने पीछे देखा कि मेरी पत्नी आ रही है। और पत्नी औरत के अंदर आभूषणों की घनी कसक होती है, और कहीं ये किसी का धन पड़ा देखकर नीत ना डबोले, डूब जा कदे अपना कर्म धर्म बिगाड़ दे, उस पर पैर से मिट्टी डालने लग गया। अब उसने देखा बंका ने, क्या हो गया पति का, खड़ा क्यों हो गया? उसने ध्यान से देखा, हाँ ये तो इस कारण से कर रहा है। वो कहने लगी, चलो चलो जी क्यों मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो, चलो चलो क्यों मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो। उसके पास से दो निकल के, देखा भी नहीं उसको। तब परमात्मा बोले, बोल भाई नामदेव कैसे ढूंढने ना लेते। अब नामदेव ने सोचा भाई उसकी बुद्धि इतनी ही काम करे थी कि जी और कोई तरीका अपना लो। अच्छा भाई और भी तू कहेगा, मैं वो अपना लेंगे।
एक दिन क्या था, सत्संग हो रहा था। परमात्मा सत्संग कर रहे थे, रंका और बंका, ये दोनों सत्संग सुन चले गए। नामदेव भी वहीं बैठा था। उधर से क्या हुआ, वो लड़की घर पे थी और वो बाहर बैठी थी चारपाई पे। उस झोपड़ी में आग लग गई। वह दौड़ी दौड़ी आई लड़की के, माताजी पिताजी, माताजी पिताजी। कहा क्या हो गया बेटा? कि झोपड़ी में आग लग गई। सत्संग चल रहा था और वो बतान बा गई। तो उन्होंने पूछा बेटा क्या जल गया, क्या बच गया? कि एक चारपाई बची है बाहर, बाकी सब जल गया। कि उस चारपाई ने भी उसमें गिरा, वो बढ़ती आग में। राजा बेटी सत्संग सुन ले, न चारपाई ने ठोकर वह ना होती तो सत्संग में बाधा ना आनी चाहिए बेटी। आग लगो इस झोपड़ी का, इसने भी गिरा उसके माँ। और यह झोपड़ी ना होती तो सत्संग में बाधा तो ना आती। तुमने ध्यान भंग कर दिया, इतना आनंद आ रहा था। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, फिर नामदेव की आंखें खुली, रत रग जब ये भगत ऐसे होने चाहिए। और फिर परमात्मा ने इतना सुंदर मकान बना दिया उनका। कहते नुक्ते ऊपर रिज जाएगा, 1 करोड़ कर्म जल जाए तुम्हारे। तो हमने भगत बनना पड़ेगा भगवान से लाभ लेने के लिए। बकवादों से बात बने को नहीं, इतनी सी बात है। साईं इतना दीजियो हो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे न रहे अतिथि